कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक होती है जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे और उसके बाद में ये सामने तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सामने तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़े। और कल भी इस बात की चर्चा थी कि स्मृति ईरानी को क्या वायनाड से उतारा जा सकता है, और अब फिर से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि स्मृति ईरानी को वायनाड से उतार दिया जाए। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि वायनाड से स्मृति ईरानी को उतार करके उनका राजनीतिक कद बढ़ाने वाली बात है, या पूरी तरह से उनका राजनीतिक कद वो खत्म करने वाली बात। ये स्मृति ईरानी के शुभचिंतक हैं जो प्रियंका गांधी को के सामने उनको भेजने की सिफारिश कर रहे हैं, या स्मृति ईरानी के जो अंदर खाने पार्टी के अंदर उनके विरोधी गुट के लोग हैं जो उनको उनकी राजनीतिक करियर को निपटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर बैक टू बैक स्मृति ईरानी 2 बार अगर वहां पर उनका सुपड़ा साफ हो गया तो फिर खत्म। लेकिन क्या स्मृति ईरानी के राजनीतिक भविष्य पर प्रियंका गांधी ताला लटका देंगी? ये बड़ा सवाल है, और इसको लेकर के एक पुराना उदाहरण दिया जा रहा है। पुराना उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन उस उदाहरण में बहुत कुछ फर्क है। उस उदाहरण में बहुत कुछ जो है वो अंतर है, और वो अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा। 1999 का उदाहरण दिया जा रहा है, 1999 का, और बताया जा रहा है कि जब सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये 1999 की बात है। सोनिया गांधी अपना राजनीतिक तौर पर डेब्यू करने जा रही थी, जैसे आज प्रियंका गांधी अपना राजनीतिक डेब्यू करने जा रही है। तब बीजेपी ने बेल्लारी की सीट, जिस सीट से वो डेब्यू करने जा रही थी, कर्नाटक बेल्लारी की सीट, उस सीट पर सुषमा स्वराज को टिकट देकर के इस चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने भी सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी, वो इस चुनाव में हार गई। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले और सुषमा स्वराज को 3.5 लाख वोट मिले। सोनिया गांधी इस चुनाव में 56,000 वोट से जीत पाई। हालांकि सुषमा स्वराज ने वाकई बेहद दिलचस्प होकर के इस चुनाव को लड़ा, लेकिन जो लोग ये कहेंगे कि फिर स्मृति ईरानी को भी उतारना चाहिए अगर ये नंबर इस तरीके से आते हैं तो। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पर चर्चा हो रही है कि स्मृति ईरानी को जो है वो उतार दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रख, आप कर्नाटक को और केरल को एक साथ देख नहीं सकते हैं। कर्नाटक की जो राजनीति वो अलग है, केरल की जो राजनीति वो अलग है। केरल में कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार रही है। कर्नाटक में बीजेपी का जनाधार रहा है, केरल में बीजेपी का जनाधार नहीं है। और ना लोकसभा में ना विधानसभा में बीजेपी का वहां पर कभी खाता भी खुल पाया। 0 सीटों पर बीजेपी रही। अब की बार एक सांसद सुरेश गोपी वहां पर जीत करके आए, लेकिन मैंने कई बार अपनी खबरों में जिक्र किया है कि वो जो जीत करके आए हैं वो उनकी अपनी खुद की लोकप्रियता की वजह से जीत करके आए। उसमें पार्टी का कोई बोझदा हाथ नहीं है, ना केडर का कोई बोझदा हाथ है। अब स्मृति ईरानी वहां पर अगर चुनाव लड़ने के लिए जाती हैं तो ये भी आप याद रखिए, मैंने कल भी इस बात को कहा था, मैं आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। 18 तारीख है, 18 जून, और इस बात को मैं दोहरा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा मार्जिन के साथ में जीत करके आएंगे। अगर वहां पर वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ तो फिर एक चांस बनता है कि उनका मार्जिन कम रह जाए। अगर वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा हुआ तो प्रियंका गांधी ज्यादा वोटों के साथ में, राहुल गांधी से ज्यादा वोटों के साथ में जीत करके आए। भले ही वो डेब्यू कर रही है, लेकिन उनकी जो जीत का मार्जिन रहेगा राहुल से ज्यादा रहेगा। अब इसको जरा दूसरी तस्वीर में हल करके देखिए, दूसरी तस्वीर में बना करके देखिए। अगर स्मृति ईरानी लड़ती हैं तो मार्जिन घटेगा या बढ़ेगा? मुझे लगता है कि तब मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन स्मृति ईरानी वहां पर चुनावी मुकाबले में आ पाए, स्मृति ईरानी वहां पर प्रियंका गांधी को टक्कर दे पाए,
मुझे दूर दूर तक इस बात की कोई संभावना ही नहीं दिखती। और अगर बीजेपी को स्मृति ईरानी को कैरियर को एक तरह से रिटायरमेंट की तरफ भेजना है, तो बीजेपी हो सकता है कि स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा करे। बीजेपी हो सकता है कि स्मृति ईरानी को फिर चुनावी मैदान में उतारे। अगर बीजेपी स्मृति ईरानी से अभी और कुछ काम लेना चाहती है या उनको और थोड़ा-सा राजनीतिक तौर पर आगे खींचना चाहती है, तो मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं करना चाहिए। एक इसमें तर्क ये दिया जा सकता है कि स्मृति ईरानी की अपनी कोई राजनीतिक जनाधार है नहीं। उनका राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि वो दूसरे नेता के सामने उतर करके और बयानबाजियां दे करके माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। बाकी ना वो कोई क्राउड पुलर है, ना उनकी वजह से कोई जातीय समीकरण बीजेपी साध सकती है, ना वो भीड़ को खींच सकती है कि कल को कोई मुंबई के अंदर सभा करवा दे स्मृति ईरानी के नाम पर और मुंबई में स्मृति ईरानी जहां पर काफी सालों तक उन्होंने काम किया, अगर मुंबई में 50,000 लोगों को भी वो इकट्ठा कर दे अपने केवल अपने अपने नाम पर, भाजपा के नाम पर नहीं, तो फिर क्राउड पुलर कह सकते हैं आप। लेकिन स्मृति ईरानी की उस तरह की राजनीति नहीं है। स्मृति ईरानी का मेन काम यही है कि गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। अब अगर इस नजरिए से देखें तो हो सकता है कि फिर स्मृति ईरानी को उतारने पर बीजेपी मन बनाए। स्मृति ईरानी को उतारने पर बीजेपी मन बनाए कि हां, इनको उतारा जा सकता है। क्योंकि एक तरीके से आप देखें तो वहां पर प्रियंका गांधी के साथ हार भी रहेगी, तो भी फिर जो है वो स्मृति ईरानी चर्चाओं में बनी रहेगी। और स्मृति ईरानी जो है, हालांकि वो महिला बाल विकास मंत्री तो बन नहीं पाई, और यही एक नेगेटिव पॉइंट भी है उनके, जो उनके बिल्कुल नेगेटिव में जाता है कि अगर उनको महिला बाल विकास मंत्रालय दिया जाता या मंत्रालय के अंदर रखा जाता, तो बहुत हद तक संभावना इस बात की थी कि बीजेपी उनको लेकर के अभी भी सीरियस है और बीजेपी ने उनको टाटा बाय बाय नहीं कहा। अब बीजेपी में वो कितनी सीरियस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हार या जीत एक अपने आप में एक अलग विषय है। आप किशोरीलाल शर्मा से हार करके आई और प्रियंका गांधी ने ही वहां पर हराया है, और आपको हराया है आपके अहंकार ने। आप जिस मर्जी पत्रकार से पूछ लीजिए जो थोड़ी बहुत समझ रखता होगा या थोड़ा बहुत जो है स्मृति ईरानी की राजनीति को जानता होगा, या किसी राजनीतिक गलियारों में अगर आप चर्चा करके देख लीजिए, स्मृति ईरानी का अहंकार, स्मृति ईरानी का अहंकार वो चरम पर रहता है। स्मृति ईरानी अपने आप में बहुत अहंकारी नेता के तौर पर बताई जाती हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने सवाल पूछा उनसे, और उस दैनिक भास्कर के पत्रकार की नौकरी तक ले ली। एक पत्रकार की नौकरी तक ले लेना, ये कहां तक आपको शोभा देता है? आप अपने आप में बहुत बड़ी राजा है, और एक बेचारा जो अपना 20-30-50 हजार रुपए जो कमा करके अपना गुजारा कर रहा है, उसको आपने, और वो पत्रकार भी कोई ऐसा नहीं था कि आपने दैनिक भास्कर के किसी हेड को हटवा दिया हो। वो अमेठी का वहां का स्थानीय लोकल पत्रकार था जो दैनिक भास्कर के लिए काम करता था, और बाद में दैनिक भास्कर ने भी उस पत्रकार से अपने हाथ खड़े कर लिए। तो ये जो अहंकार है स्मृति ईरानी का, ये उनके टोटल अगेंस्ट में जाता है, टोटल अगेंस्ट में जाता है, और उनका अहंकार वो स्मृति ईरानी को वहां पर उम्मीदवार बनाने की राह में रोड़ा है। देखिए, वैसे बीजेपी, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बीजेपी अब कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। बीजेपी अब कोई एक्स्ट्रा विवाद नहीं खड़ा करना चाहती, कि बीजेपी के पास में अपने आप में पहले से बहुत सारे विवाद हैं। और अगर वहां पर, चलिए मान लिए कि स्मृति ईरानी ने वहां पर थोड़ा सा मुकाबले को रोचक बना दिया, और स्मृति ईरानी वहां पर जो है वो 2 लाख के करीब वोट ले पाई, तो हो सकता है कि उनको बयानबाजी के लिए, इधर उधर के लिए फिर जो है वो बीजेपी उनकी भूमिका को तय कर दे कि ठीक है, आप वहां से इतने 2 लाख वोट लेकर के आ गई हैं, प्रियंका गांधी के पीछे रहिए और प्रियंका गांधी को जो है वो ट्रैक करते रहिए।
एक रणनीति जो है ये हो सकती है। लेकिन अगर वहां पर और बुरी तरीके से बीजेपी हार गई तो फिर प्रियंका गांधी जो है, प्रियंका गांधी उस चीज का आकर के संसद के अंदर वो उनकी राजनीति के अंदर दिखेगा, संसद में उनकी बहसों में दिखेगा। और स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी का संसद में आमना सामना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा में एक ही जीत करके जाएगा, चाहे स्मृति ईरानी जीते चाहे प्रियंका गांधी जीते, एक ही जीत करके जाएगा। ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी जीत करके चली जाए और स्मृति ईरानी को बीजेपी राज्यसभा से भेज दे, ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन फिर भी जो राजनीति प्रियंका गांधी की, और प्रियंका गांधी जिस तरीके से फाइटर किस्म की एक नेता है, मुझे खूब अच्छे से याद है, प्रियंका गांधी जो है वो सोनभद्र गई हुई थी और वहां पर दीपेंद्र हुड्डा की गर्दन जो है पकड़ ली थी पुलिस वालों ने। तो प्रियंका गांधी जो है उससे लड़ गई पुलिस वालों से कि मेरा सांसद है ये, मेरे साथ है ये, तुम महिला से डरते हो और इसको पीटोगे, मारोगे। तो प्रियंका गांधी का जो स्टाइल है, राजनीति हो, बहुत अलग किस्म की। और उन्होंने अमेठी के अंदर कह दिया था कि मैं अमेठी में वचन देकर के जा रही हूं, अमेठी में मैं वचन देकर के जा रही हूं कि यहां से मैं जीत हासिल करके जाऊंगी और जो झूठ बोलने की राजनीति है उसका अंत करके जाऊं। और वायनाड के लोगों का जो प्रेम है, वायनाड के लोगों का जो राहुल गांधी से जुड़ाव है, और उसके बाद में प्रियंका गांधी वहां पर जा रही है, तो डबल फोर्स के तौर पर वहां पर गांधी परिवार काम करेगा। राहुल गांधी की टीम जो वहां पर है, पिछले 5 साल से काम कर रही है, वो काम करेगी और उसके साथ में प्रियंका गांधी की टीम जाकर के उसके साथ में काम करेगी। तो डबल फोर्स के तौर पर वहां पर वायनाड में गांधी परिवार का एक तरह से दबदबा रहेगा। और ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए वहां पर कोई स्पेस बन पाए, इस बात की संभावनाएं कम दिखाई दे रही। इस बात की संभावनाएं नहीं है कि स्मृति ईरानी वायनाड में जाती है तो फिर प्रियंका गांधी को वो वहां पर कोई मुश्किल पैदा कर पाएंगे। प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल नहीं, बल्कि एक एक तौर पर ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी को और एग्रेसिव होने के लिए वो मजबूर कर दे, और प्रियंका गांधी और एग्रेसिव तरीके से देश की संसद में भी फिर जोरदार तरीके से हमला बोलेंगी, ये भी आप फिर तय मान करके चलिए। तो इस वक्त की जो राजनीति है, इस वक्त की जो राजनीति है, जिसमें बीजेपी अपने आप में पहले बहुत कई मोर्चों पर फंसी हुई है, नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार की राजनीति को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बीजेपी फंसी हुई है, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के बीजेपी फंसी हुई है, वहां पर स्पीकर के पद को लेकर के बीजेपी फंसी हुई है। फिर बाकी के और कई दल हैं, फिर बाकी नीट के एग्जाम में जो है वो धांधली हो गई है, वो पेपर लीक हो गया है, उसमें बीजेपी फंसी हुई है। अग्निवीर का मुद्दा जैसे ही संसद शुरू होगी तब वो अग्निवीर का मुद्दा खड़ा होगा। तो बीजेपी इस वक्त में कंफर्टेबल जोन में नहीं है कि कोई नए विवाद या नया फ्रंट जो है वो खोल सके। अभी अगर स्मृति ईरानी को वहां पर नहीं उतारा जाता है और अगर प्रियंका को वहां पर वॉक ओवर दे देती है बीजेपी की, चलिए ठीक है आप जीतिए, तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी जो है वो स्मूथ तरीके से रहे और स्मूथ तरीके से वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर प्रियंका गांधी के सामने वहां पर स्मृति ईरानी को उतार करके बीजेपी उनके सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करती है, तो फिर पहले दिन से ही प्रियंका गांधी वो 5वें गियर में डाल करके अपनी राजनीति को करे। फिर हाई स्पीड में राजनीति जो है प्रियंका गांधी की देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके सामने एक वजह हो जाएगी, एक वजह हो जाएगी कि देखिए बीजेपी आपको डाउन करना चाहती है, बीजेपी आपको धकेलना चाहती है, बीजेपी आपको गिराना चाहती है, आप बीजेपी का कैसे जवाब देंगी। और जब प्रियंका गांधी अमेठी में धूल चटा सकती है, अमेठी के अंदर जहां पर वो सांसद थी और 10 साल से अमेठी लड़ रही थी, वहां पर धूल चटा सकती है, तो वायनाड में स्मृति ईरानी को धूल चटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, मुझे लगता है। तो बहरहाल बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, इस खबर को लेकर के जो है वो
लोगों की इस वक्त में निगाहें जुड़ी हुई है कि आखिरकार क्या होता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।